पास थी समंतक नाम की मणि, सत्रजित राजा के पास। ये भगवान के अन्य जो विवाह है उनका अपन वर्णन कर रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक भगवान का विवाह श्रवण करेंगे। ये कथा वही है जिसे चंद्रमा का दोष लग जाता है, यही कथा सुनाई जाती है। तो आप बढ़िया समय है उसे श्रवण करें। उसके पास जो मणि थी वो 8 भार सोना देती थी प्रतिदिन। ये सूर्य भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई। एक बार वही मणि पहन करके भगवान की सभा में आए तो किसी ने कहा कि भैया ये जो आपके मणि है ये द्वारकाधीश के गले में बहुत ही सुंदर लगेगा। कभी भी हम किसी व्यक्ति की चीज पसंद आ जाती है तो वैसे ही बोलते भैया ये चीज हमें दे दो। तो माधव ने नहीं कहा, किसी ने कहा कि भैया ये आपके गले में मणि है, ये द्वारकाधीश के गले में बहुत ही अच्छी लगेगी। इतनी सी बात थी, वह आ गया सत्रजित और उस मणि को निकाल करके अपने घर में एक खुट्टी थी उसमें टांग दिया। जो उसका छोटा भाई था प्रशय, एक दिन सोचा बड़े भाई की चीज है तो छोटा भाई वैसे भी पहन लेता, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चला गया। होता क्या है कि एक सिंह ने प्रसेन का शिकार कर दिया। कहीं दिन तक पता नहीं चला तो सत्रजित ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, एक गोपनीय बात है, अभी किसी को बताना मती, मैं मात्र तुम्हें बता रहा हूं। क्या? कि मेरे भाई का कई दिनों से पता नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि कहीं मेरे भाई को द्वारकाधीश ने ही नहीं मरवा दिया हो, क्योंकि मैं एक दिन उस मणि को पहन करके गया था तो बहुतों ने कहा था कि ये मणि द्वारकाधीश के गले में बहुत ही अच्छी लगेगी। पर अपनी पत्नी से कहा कि जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए, सही तरीके से पता न लग जाए, तुम किसी से ये बात बताना मत। पर ऐसी कोई बात अब स्त्री से कहो वो बात बिल्कुल दबी रह जाए, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ कि जैसे ही उनकी स्त्री पानी भरने के लिए गई तो जो उनकी विशेष सहेली थी उनसे कहा कि सुनो, एक बात है पर किसी को बताना मत, कि ऐसा लगता है कि हमारे देवर को द्वारकाधीश ने ही मरवाया। पूरी कथा बताई, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ये बात पूरे द्वारका में फैली। जब चर्चा ज्यादा बढ़ी तो वो चर्चा प्रभु के कान में आ गई। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि जो काम हमने करा ही नहीं, उस काम की मिथ्या चोरी लगाई हमें। भगवान ने सोचा कि ये मणि मिलेगी तभी ये कलंक धुलेगा। तो भगवान मणि की खोज में गए। जाते जाते देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है पर मणि नहीं मिली। आगे जाकर देखा कि सिंह के पैर छपे दिखे। सिंहों के पैर का मेरे मानव पीछा करते करते आगे गए तो सिंह भी मरा। और देखा कि जामवंत के पैरों के निशान देखते देखते मेरे मानव पहुंच जाते हैं जामवंत की गुफा में।
ये गुजरात में पोरबंदर के पास ये गुफा है। वैसी गुफा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जंगल वाली। एक गहरा कुआं है बावड़ी, जिसके अंदर जाकर के वो गुफा बनी है, जिसको हम बोलते हैं जामवंत की गुफा। मेरे माधव जामवंत की गुफा में पहुंच गए तो जामवंत जी आराम कर रहे थे। जो मणि थी, उनकी बेटी थी जामवती, उसको मणि दे दी। जामवती मणि से खेल रही थी। जैसे ही माधव पहुंचे तो जामवती ने जैसे ही माधव को देखा तो जोर जोर से रोने लगी। जो रोने की आवाज सुनी तो जामवंती जी की निद्रा बंद हो गई। द्वारकाधीश और जामवंती जी में मल्ल युद्ध चलने लगा। कितने दिन? 27 दिन। दिन में मल्ल युद्ध होता है, शाम के अतिथि सत्कार होता है। इस प्रकार मल्ल युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हो गए। 28वें दिन मेरे द्वारकाधीश ने एक सीने में जो मुक्का जमाया तो जामवंती जी की नस नस ढीली हो गई। समझ गए, जय हो प्रभु, मेरे राम सरकार आप ही हैं। पहचान हो गई। कहा प्रभु आप कैसे पधारे? ये वही जामवंती जी है जो हम रामचरितमानस में जिनकी कथा पढ़ते हैं, जामवंत के वचन सुनाए। यही जामवंती जी जब पूरी रामायण हो गई तो भगवान सबका सम्मान कर रहे थे। जिसने जैसा साथ दिया, भालुओं का, वानरों का। तो जामवंती जी ने कहा प्रभु एक मेरी इच्छा है, आप पूरी कर सकते हैं क्या? राघवेंद्र सरकार ने कहा कहिए। कहने लगे सबने युद्ध करा, मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। क्यों ना एक एक दो दो हाथ मेरे और आपके हो जाए। तो राम जी ने कहा भैया ये मेरा रूप है मर्यादा का, और सेवक स्वामी में युद्ध अच्छी बात नहीं है, पर तुमने ऐसी इच्छा जाहिर करी, ऐसी इच्छा प्रकट करी, तो आने वाले समय में तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तो वो ही राम जी, राम में कितने शब्द आते हैं? 2। तो राम ही 2 रूप में आए, रा से राधा और मां से माधव। राम ही 2 रूपों में प्रकट हो गए। और बढ़िया 28वें दिन पहचान हो गई। कहो, कहने लगे सरकार कैसे पधारे? कहने लगे कि मणि तुम्हारे पास है और मिथ्या चोरी हमको लगाई गई, तो हम मणि को लेने आए। जामवंती जी कहने लगे स्वामी क्षमा करना, ये मणि तो मैं मेरी अपनी बेटी को दे चुका, और बेटी का धन पिता ले नहीं सकता। बहुत से तो बेटी के घर का जल भी नहीं पीते, तो धन की तो बहुत बड़ी बात है। कहने लगे कुछ भी हो मुझे मणि चाहिए। तो जामवंती जी कहने लगे अगर मणि चाहिए तो मेरी बिटिया से आप विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए। फिर क्या हुआ कि जंगल में मंगल हो गया, और द्वारकाधीश के गले में कौन से नंबर की माला डल चुकी? 2 नंबर की। गिनते जाना। भगवान के बहुत विवाह है, बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। और जामवंती को लेकर के, मणि लेकर के सत्रजित राजा के पास मेरे माधव आ गए। कहने लगे कि तुमने मणि की चोरी हमें लगाई, हमारी जनता में कितनी अपशब्द हमें सुनना पड़ा। क्यों? ये जनता किसी की नहीं हो सकती, जनता बड़ी भोली भाली होती है।
जैसे ही माधव को चोरी लगाई तो पूरी जनता कहने लगी कि ये वही कृष्ण कन्हैया है जो छोटी अवस्था में दूध दही चुराता था और आज बड़ा होकर के मणि चुराने लगा। ये वही जनता है। और जैसे ही पता लगा, मणि लेकर के आए कि देखो ये मणि किसके पास थी। प्रमाण पत्र संग लेके आए, इनके पास मणि थी। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, अपने आप में बड़ा क्षोभ महसूस करने लगा। क्षमा करना, तो जो जनता भगवान को चोर कह रही थी वही जनता की स्थिति बदल गई। क्या कि हम तो पहले ही कहते थे कि द्वारकाधीश के पास कोई कमी है क्या? जनता का कोई भरोसा नहीं है। वही जनता राजा से कहने लगी कि द्वारकाधीश के पास कोई कमी नहीं थी। इस राजा ने द्वारकाधीश को चोरी लगाई। सत्राजित कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, ये लोग गाली दे दे के ही मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? कहने लगे, मेरी बेटी का विवाह कर लें आप, तो हम रिश्तेदार हो जाएंगे, वे जनता मुझे गाली नहीं देगी। भगवान ने कहा जो इच्छा, पर कहा कि विवाह होगा पर मणि हम नहीं देंगे। क्यों? ये सारी समस्या मणि के ही द्वारा है। जनता फिर कहने लगेगी कि किसी न किसी अवस्था में मणि द्वारकाधीश के पास पहुंची गई। तो भगवान ने कहा कि मणि आज से हमारी है पर तुम्हारे ही पास रहेगी। इससे जो आड़ भार सोना निकलता है वो आप राजकोष में जमा कर देना। ऐसे मेरे माधव के गले में ये कौन से नंबर की माला डल चुकी? तीसरे नंबर की। एक बार